अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जापान का शहर टोक्यो इस वक्त ईमानदारी में पहले नंबर पे है और अक़वाम आलम में जापान इस वक्त पहले नंबर पे है। आज की वीडियो में आपको 10 ऐसे हक़ाइक़ बताऊंगा जो कि जापान के अंदर पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सादा से हक़ाइक़ हैं, आप इनके ऊपर अमल करके आप अपनी और अपने बच्चों की इस्लाह कर सकते हैं। पहली बात यह है कि जापान के अंदर तीसरी जमात तक सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और उस सब्जेक्ट का नाम है अखलाकियात। क्योंकि जापानी कौम ये बात समझती है कि अगर वो अपने बच्चों के अंदर सिर्फ एक ये खूबी पैदा कर ले अखलाकियात, तो वो दुनिया की तमाम कौमों के साथ मुकाबला कर सकती है। दूसरी बात यह है कि जापान के अंदर तीसरी जमात तक कोई इम्तहान नहीं लिया जाता, क्योंकि उनके नज़दीक जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मकसद, तालीम का मकसद उनकी तरबियत होता है, ना कि उनको रट्टे लगवाना और चीज़ें याद करवाना होता है। इसी तरह तीसरी बात यह है कि जापान का शुमार दुनिया की अमीर तरीन कौमों में शुमार होता है, लेकिन जापान के अंदर घरों में नौकर नहीं रखा जाता। वालिदैन और बच्चे वो मिलकर घर की सफाई करते हैं और घर को साफ़ सुथरा करते हैं। उनके नज़दीक ये प्रैक्टिस इसलिए करवाई जाती है ताकि बच्चों के अंदर वो जो सफाई है वो सफाई का मादा पैदा किया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है। इसी तरह जो चौथी बात है कि वो 15 मिनट तक, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो 15 जो पहले मिनट हैं उसमें असातिज़ा और जो बच्चे होते हैं वो मिलकर स्कूल की सफाई करते हैं, ख़ुद स्कूल को साफ़ करते हैं। जो पांचवी बात है कि जापान के अंदर जो बच्चे होते हैं वो जो अपना दांत का ब्रश है वो भी स्कूल लेके जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि जब बच्चे जब भी कोई खाने पीने की चीज़ है जब उसको खाते हैं तो वो अपने दांतों को साफ़ करें। जो छठी बात है कि जापान के अंदर जो सफाई करने वाला होता है उसको बाकायदा एक नाम दिया जाता है और उसका नाम है हेल्थ इंजीनियर। अब हेल्थ इंजीनियर की जो माहाना तनख्वाह है वो अमरीकी डॉलर 5,000 से लेकर 8,000 डॉलर होती है, और इस जॉब के लिए उसको बाकायदा पहले तहरीरी इम्तहान देना होता है, फिर उसके बाद ज़बानी उसका इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो है उसकी जॉब पक्की होती है। इसी तरह जो सातवीं बात है कि असातिज़ा और वालिदैन स्कूलों के अंदर जो बच्चों का खाना होता है, बच्चों के खाने से आधा घंटा पहले खाना खुद खाते हैं ताकि वो खाने के मेयार को चेक कर सकें, क्योंकि जापान के नज़दीक उन लोगों के नज़दीक ये जो बच्चे हैं ये जापान की कौम का मुस्तकबिल है। जापान का जो मुस्तकबिल है उन बच्चों के हाथ में है, इसलिए कोई ऐसी चीज़ उनको खाने के लिए ना दी जाए जिससे उनकी सेहत ख़राब हो। इसी तरह अगर आप जापान की बात करें, अगर जापान में किसी दावत पे चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि जापान के जो लोग हैं वो कम खाना खाते हैं, मियारी खाना खाते हैं और बहुत खाना ज़ाया नहीं करते। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे तो आप देखें कि जितना खाना खाना होता है उससे डबल डाला जाता है, लेकिन जापानी कौम के अंदर आपको ये आदत मिलेगी कि वो खाने को ज़ाया नहीं करते। नाइन्थ जो बात है वो ये है कि जापान के अंदर अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, किसी भी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, तो उनका जो मोबाइल है वो साइलेंट पे होता है और उसको बाकायदा उन्होंने एक नाम दिया होता है जिसका नाम ये है कि मोबाइल अखलाक पे लगा हुआ है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको रंग बिरंगी रिंगटोन्स और गाने जो है वो आपको सुनाई देंगे, लेकिन जापान के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। और लास्ट जो चीज़ है कि जापान के अंदर अगर आप किसी भी जगह पे ताख़ीर से पहुंचने की एवरेज देखें तो वो 7 सेकंड है, क्योंकि जापानी जो कौम है वो वक्त की बड़ी पाबंद है। अगर हम देखें जो जापान है वो दुनिया में अगर दौलत के लिहाज से देखें तो वो पहले नंबर पे नहीं है। दुनिया की अमीर तरीन जो कौमें हैं उनमें अगर 100 लोगों की बात की जाए तो उसमें भी जापान का शुमार नहीं है, क्योंकि जापान की जो कौम है वो बड़ी सादा सी कौम है, और लेकिन उसके अंदर जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर ये 10 की 10 आदतें आप इनको समझ लें और आप अगर अपने बच्चों में पैदा करें तो आपके जो बच्चे हैं वो भी दुनिया की कौमों के मुकाबले में खड़े हो